जय श्री कृष्ण दोस्तों। माघ मास यानी कि अगहन का महीना शुरू हो गया है और माघ मास के गुरुवार को महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में यानी कि अगहन के महीने में लक्ष्मी माता का व्रत पूजन करने वाले मनुष्य को किसी भी योनि में किसी भी जन्म में धन की कमी नहीं होती। उसके पास धन के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। तो देखिए, मार्गशीर्ष जो महीना होता है उसके जो गुरुवार आती है, जब आप लक्ष्मी जी का व्रत करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने मुख्य द्वार पर यानी कि अपने दहलीज पर लक्ष्मी जी का दीपक जलाना होता है। देखिए, गुरुवार के दिन आप चाहें तो सुबह सूर्योदय होने से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं, या फिर आप शाम को यानी सूर्यास्त होने के बाद प्रदोष काल में आप पूजन, जब प्रदोष काल शुरू होता है उस टाइम पर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा जब हम करेंगे, सबसे पहले हमें दहलीज को साफ कर लेना। उसके बाद वहां पर हमें कोई सी भी रंगोली बना लेनी, जैसी आपको आती है वैसी रंगोली आपको बना लेना। और साथ ही देखिए, लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह आपको जरूर से बनाने हैं। आप चाहे तो दहलीज को गेरू मिट्टी से लीप सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लीप लिया है। आप सीधा पानी से भी दहलीज को थोड़ा सा साफ कर ले और उसके बाद आप सीधा चरण बना सकते हैं। साथ में अगर रंगोली बनानी आती है तो आप रंगोली भी बना सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। और रंगोली आप जब भी बनाएंगे तो देखिए, चावल के आटे से ही इसमें रंगोली बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास कोई साचा है, मोड़ वगैरह है तो उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो आपको जैसी आती है वैसी ही रंगोली आप अपने हाथों से बना सकते हैं। साथ ही हल्दी हमें जरूर से यहाँ पर डालनी होती है, क्योंकि हल्दी बहुत ही शुभ होता है। तो हल्दी भी हम यहाँ पर डाल लेंगे। अब देखिए, लक्ष्मी जी के चरण हमने बना लिया है। अब हमें चरणों के सामने थोड़ा सा अनाज रखकर आप सीधा जमीन पर या अनाज रख सकते हैं किसी कटोरी प्लेट में। उसके बाद हमें इसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए दीप कलश की स्थापना की है। तो आप लक्ष्मी दीपक इसको बोला जाता है। तो आप यहाँ पर उसको मुख्य द्वार पर अपनी दहलीज के सामने यह दीपक हमें प्रज्वलित करनी होती है। और हमें चरण जो हमने बनाए हैं ना, वो लक्ष्मी जी के जो है ना घर के अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए हमें दिखाई देना चाहिए। यानी चरण जो है घर के अंदर की तरफ जाए, ऐसा हमें बनाना है। अब हम यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर लिए हैं। अब हाथ जोड़ करके हम लोग अंदर आ जाएंगे। अब हम अंदर में जहाँ पर हमने चौकी लगाई है, जहाँ हमें पूजन करनी है, वहां पर भी हमें लाल वस्त्र बिछा लेना है। चौकी के पास भी हम एक सुंदर सी रंगोली बना लेंगे। आपको जैसी रंगोली बनानी आती है वैसी आप बना सकते हैं। फिर यहाँ रंगोली बनाने के बाद देखिए, आपको स्वास्तिक बना लेना है। हल्दी से, आटे से या फिर चावल के आटे से ही बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए थोड़े से चावल का हमें आसन दे करके चौकी पर हमें जो है लक्ष्मी माता और विष्णु जी की तस्वीर रखनी है। और साथ ही हमें जो है ना एक कलश लेना है, जिस पर हमने देवी यानी कि लक्ष्मी माता का कलश में देवी स्वरूप बनाया है, उसको यहाँ पे हमें विराजमान कर देना है। देखिए, हमें देवी माता को किस प्रकार से बनाने, तो आप एक कलश ले लें। साथ ही आपको श्रीफल लेना है। श्रीफल के ऊपर हल्दी आपको लगा देनी है। हल्दी लगाने के बाद उस पर हमें कुमकुम से इस प्रकार से श्रृंगार कर देना है। और जितने भी जेवर आप समर्पित करना चाहते हैं, वो सारे जेवर आप लक्ष्मी माता को इस प्रकार से, हमें मतलब लक्ष्मी माता का स्वरूप देना है श्रीफल को। इसको श्री लक्ष्मी कलश कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लक्ष्मी माता को सभी कुछ समर्पित कर दिया। इसके साथ ही देखिए, जो थोड़ा सा चावल का आटा है ना, उसको भी हमें कलश में जरूर से लगाना है। और फिर कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान आपको बना लेना, स्वास्तिक की चिन्ह बना करके। और नहीं तो देखिए, 8 बार आपको यहाँ अष्टलक्ष्मी की हमें टिक्की लगानी है। तो आप 8 बार जो है अष्टलक्ष्मी के टीका लगा सकते हैं। उसके बाद हमें कलश के अंदर में जो है हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का आदि और जो लक्ष्मी माता को अति प्रिय है वो सारी सामग्री हमें डालना है, जैसे कमलगट्टे आदि भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर हमें पंच पल्लव लेना है। इसमें देखिए 5 प्रकार के अलग अलग पत्ते हमें लेने होते हैं। तो आप चाहे आम का पत्ते हो गए, जो भी पूजनीय पत्ते होते हैं, पान के पत्ते हो गए, अशोका के पत्ते हो गए, मनी प्लांट हो गए, केला के वृक्ष के पत्ते हो गए, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। इनको हमें यहाँ पर लगा लेना है। अब इसके बाद देखिए, हमें कलश की स्थापना हो चुकी है और इसके ऊपर ही जो हमने लक्ष्मी माता का स्वरूप यानी देवी स्वरूप बनाया है, उनको विराजमान कर लेना है। तो यहाँ हमने देवी माता को विराजमान कर लिया है। अब नारियल का जो मुख है ना, वो ऊपर की तरफ होगा। सीधे हम नारियल को कलश के ऊपर इस तरह से सजा देंगे। इस तरह से हमें कलश की स्थापना कर लेनी है। और कलश को हम लक्ष्मी माता के रूप में ही पूजेंगे। लक्ष्मी माता की पूजा हम इस कलश के रूप में कर सकते हैं। तो साइड में हमें थोड़े से चावलों का ढेर लगाकर गणेश जी को भी विराजमान कर देना है। सुपारी के रूप में आप गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। आपके पास कोई मूर्ति हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गणेश गौरी का स्थापना
कर दी है। अब देखिए हमें क्या करना है, कोई भी आप एक अनाज ज़रूर से रख लें, क्योंकि इस समय धान कटते हैं तो आप धान से एक कटोरी भर लें, उसके अंदर एक सिक्का आपको रख लेना है। जो भी अगर आपके पास चांदी का सिक्का तो वो ले सकते हैं, तो सिंपल सिक्का आप ले सकते हैं। आप चाहें तो 5 सिक्के भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर चांदी का सिक्का रख लिया है। इसके बाद हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। शुद्ध देसी घी का आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद हमें हाथ जोड़ करके जो है ना जो पूजा का संकल्प लेना है, कि हाथ जोड़ करके कि मैं ये पूजा शुरू कर रही हूँ, हे लक्ष्मी माता आप मेरी पूजा का स्वीकार करो, मेरे घर में सदैव निवास करें। इस तरह से हम पूजा का संकल्प करने के बाद जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण स्नान सभी को हमें करवा देना है। अब हम वस्त्र के रूप में कलावा यानी कि मौली सभी को समर्पित कर देंगे। लक्ष्मी माता को हम चुंदरी तो पहले ही उठा रखे हैं, लाल चुंदरी हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे, पहले गणेश जी को तिलक लगाकर फिर लक्ष्मी माता को, सभी को हमें तिलक आदि लगा देना है। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। चांदी का जो सिक्का हमने लिया है, सिंपल सिक्का जो भी आपने रखा है, उनका भी पूजन हमें यहीं पर करना है। अक्षत समर्पित कर देंगे। लक्ष्मी माता को गजरा जो हमने पहले ही समर्पित कर दिया था, वो सारी चीजें 16 श्रृंगार यानी कि लक्ष्मी माता को पहना भी देना, और आप खुद भी 16 श्रृंगार करके पूजन करें तो बहुत ही अच्छा है। और लक्ष्मी मिठाई का भोग लगाना होता है, तो आप चाहे तो देखिए खीर का भोग लगा सकते हैं, या फिर कोई सी भी मिठाई जो आप घर पे बनाए हो या बाजार से लेकर के आप उनका भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमें ऋतुफल का भी भोग समर्पित कर देना है, और हम एक छोटे से कलश में या लोटे में जो है जल भी जरूर से समर्पित करेंगे। और साथ ही हमें दक्षिणा रखना है, जो कि पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है, तो दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। फिर हम यहाँ पर धूप दीप आदि जला करके थोड़े से चावल लेकर के हमें चावल और पुष्प लेकर के जो है हमें लक्ष्मी माता की कहानी सुननी होती है। तो कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर हमने जो चावल और पुष्प लिए हैं उनको हमें गणेश जी को समर्पित कर देना है, और फिर चावल हम जल में थोड़ा सा लोटे के अंदर भी डाल देंगे। कथा पूर्ण हो जाएगी तो कथा करने के बाद हमें फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो आप आरती चाहे तो जो दीपक प्रज्वलित किया उससे भी कर सकते हैं, या कपूर से आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही कई लोगों के घर में लक्ष्मी माता की आरती नहीं की जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें लक्ष्मी माता को गणेश जी की आरती कर लेनी है। उसके बाद हमें क्षमा याचना करनी है, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे, और लक्ष्मी माता से निवेदन करेंगे कि हमारे घर में सदैव निवास करे, धन के भंडारे भरे रहें। इस प्रकार से हम प्रार्थना कर लेंगे। अब हमारी पूजा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। देखिए मार्गशीर्ष मास में यानी कि अघन मास में 4 या 5 गुरुवार आते हैं। ज्यादातर गुरुवार जो है वो 4 ही आते हैं, तो आप इस बार भी 4 ही गुरुवार आने वाले हैं, तो आप चारों गुरुवार को पूजन कर सकते हैं। अब देखिए पूजा करने के बाद हमें क्या करना है, लक्ष्मी माता को जो श्रृंगार सामान हमने जरूर समर्पित किया उनको जरूर से टीका जैसे सिंदूर, बिंदी और मेहंदी, ये सब हमें जरूर से अपने हाथों से समर्पित उनको करना होता है। इस तरह से जो है हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फिर आपने जो भोग प्रसाद है, अब देखिए आपको जो भोजन जो है ना, आप एक टाइम फलाहार भी कर सकते हैं, या फिर आपने जो खीर हलवा आदि बनाए हैं उन उसको भी आप खा करके व्रत खोल सकते हैं। लेकिन नमक का सेवन इस पूजन में नहीं किया जाता है, तो इसलिए आप नमक ना खाएं। अब पूजा होने के बाद देखिए सूर्य देव को हम जो लोटा, अगर सुबह में आपने पूजा किया है तो सूर्य देव को हम अर्घ दे देंगे, और जो भोग प्रसाद आदि हमने बनाया चढ़ाया था वो सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। दक्षिणा जो है वो आप अपने पास ही रखें, क्योंकि लक्ष्मी माता के व्रत में जो भी दक्षिणा चढ़ाते हैं उन्हें किसी को दान नहीं दिया जाता, उसे अपने पास ही रखा जाता है। ज्यादातर सामान जो है वो घर में ही हमें प्रयोग करना होता है, बाहर नहीं दिया जाता। तो इस तरह से हमें पूजा कर लेनी है। अब व्रत कैसे करते हैं, देखिए हम सबसे पहले गुरुवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके आप चाहे तो लक्ष्मी माता का जो पूजन है वो आप सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं, या फिर शाम के समय गोधूली बेला यानी कि प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या फिर आप सुबह नॉर्मल जिस टाइम पर उठते हैं उस टाइम पर स्नान आदि करने के बाद घर के मंदिर में जहां पर रोजाना पूजा करते हैं वहीं नॉर्मल पूजा आप कर सकते हैं। सुबह की पूजा करने के बाद फिर हमें दिन में चाय पानी आदि ले सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में हम लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। वैसे शाम को 4 से 4:30 बजे के बीच में कभी भी आप ये पूजन कर सकते हैं। पहले दहलीज पर दीपक जलाएंगे, उसके बाद फिर हम घर के अंदर पूजन करेंगे। लक्ष्मी माता का पूजन करने के बाद शाम को आप कोई भी शुद्ध सात्विक भोजन बना करके, सिर्फ मीठा, और देखिए इसके साथ ही हमें ना तुलसी माता की पूजा भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आप मार्गशीर्ष के महीने में लक्ष्मी माता के साथ ही तुलसी माता की पूजन भी जरूर से करें, सुबह शाम दीपक प्रज्वलित जरूर से करें। और देखिए जो हमने प्रसाद बनाया है उसमें गाय माता के लिए भी हमें जरूर से थोड़ा प्रसाद अलग रखना चाहिए, क्योंकि जब आप व्रत का पारण करेंगे ना, तो अगर आपने व्रत किया है तब आप लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे ही। अगर आपने गुरुवार को लक्ष्मी जी का व्रत नहीं किया तो आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये पूजन जरूर से करें, क्योंकि अपने जो
अघन मास में लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में अन्न धन की बरकत होती है, धन के भंडारे भरे रहते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से लक्ष्मी माता का व्रत पूजन कर सकते हैं। आपको व्रत पूजन का ये सरल तरीका कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर से बताएँ, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर से लिखें। जितने भी व्रत करेंगे नारियल और कलश हमें यही लेना है, बार-बार अलग नारियल हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी नारियल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करें और हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं, ये जानना हो तो मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करे और आपके घर के भंडारे हमेशा भरे रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण।